What is mental toughness? मेंटल टफनेस आपकी मानसिक शक्ति जो लाइफ में किसी भी सिचुएशन, प्रॉब्लम या चैलेंज को फेस करने की एबिलिटी को कहते हैं। चाहे आपके ऊपर कितना भी प्रेशर हो, आप उसको झेल पा रहे हैं एंड उस चैलेंज को फेस कर पा रहे हैं, उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। ये चैलेंज किसी भी टाइप के हो सकते हैं, चाहे वर्क रिलेटेड हो, चाहे कोई पर्सनल थॉट हो, या फिर कोई फिजिकल चैलेंज ही क्यों ना हो। ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, पर जब आप इनको फेस कर पा रहे हैं तब आप मेंटली टफ है, वरना आपकी मेंटल टफनेस कम है। मेंटल टफनेस आपको हेल्प करेगी आपके इमोशंस पे काबू पाने में और उन्हें सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने में, जहाँ पे आप उस इमोशन को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हो। पर ऐसा क्या हो रहा है कि आज के टाइम में मेन में वो मेंटल टफनेस नहीं रही। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस ही नहीं करना चाह रहे, वो अपनी लाइफ के हार्डशिप्स को फेस ही नहीं करना चाह रहे, वो अपनी वो मेंटल टफनेस को बढ़ा ही नहीं रहे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि वो ऐसी क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए अपनी मेंटल टफनेस को बढ़ाने के लिए। और हर एक आदमी अपनी लाइफ में अगर ये चीजें करे तो बहुत ही मेंटली टफ आदमी गिना जाएगा और उसको लोग अपनी अपनी लाइफ में आइडलाइज करेंगे। सो मेरा नाम है साहिल कौरिया। इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेंटल टफनेस को बिल्ड करने का सबसे फर्स्ट स्टेप आई वुड से इज लीविंग योर कंफर्ट जोन। आज के टाइम में आदमी अपने एक कंफर्ट जोन में बैठा है, वो अपने एक सेफ बॉक्स या सेफ बबल में बैठा है। ह्यूमन बीइंग्स की एक टेंडेंसी है कि वो कभी भी अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहती। वो जहाँ पे एकदम बिना कुछ मेहनत करे वाले सिचुएशन में है, वो उसे कभी नहीं छोड़ना चाहती। एंड जिस जिस आदमी ने अपनी इस एबिलिटी पे काबू पा लिया वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना तय है। क्योंकि जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है, देन ऑटोमेटिकली आप खुद के ऊपर चैलेंजेस डाल रहे हैं जो आप फेस करेंगे तो अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। देयर इज अ कोट फॉर एवरी मैन दैट गिव अ मैन प्लेजर एंड ही विल फॉरगेट हिज गोल्स, but give a man pain and he will awaken the beast inside him and conquer the world। अब ये लाइन भी यही दिखाती है कि जब आप नॉर्मल लाइफ में जी रहे होंगे, जब आप प्लेजरफुल लाइफ में या फिर जब आप अपने सेफ बॉक्स में जी रहे होंगे, तो आप अपने गोल्स पे काम नहीं कर रहे होंगे, या फिर अपने अंदर की आवाज को जगा लें कि आई हैव टू अचीव माई गोल्स एंड वर्क फॉर इट। जब ऐसा माइंडसेट आपका बन जाएगा देन ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ के हर चैलेंज को फेस कर रहे हो। अब वो सेफ बॉक्स आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो आपको रोक रही है आपका कंफर्ट जोन छोड़ने में, बट आपको वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। चाहे आप कोई नई स्किल पे काम करें, चाहे आप कोई नए स्पोर्ट पे काम करें, चाहे आप कोई नई चीज बिल्ड कर रहे हैं, चाहे अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी चीज अपने किसी प्रोडक्टिव गोल पे काम कर रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे एंड उससे बाहर आके काम करने लग जाएंगे। मुश्किल प्रॉब्लम्स को फेस करने से आप अपनी सहन शक्ति बढ़ाएंगे एंड धीरे धीरे वो जब सहन शक्ति बढ़ेगी देन ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल टफनेस भी बढ़ेगी एज वेल एज फिजिकल टफनेस भी बढ़ेगी। क्योंकि जब आप किसी फिजिकल चैलेंज को कर रहे होंगे तो एक टाइम बाद आपकी बॉडी गिव अप कर देती है, बट इट इज ऑल अबाउट दैट माइंडसेट। वो मेंटल टफनेस ही आपको हेल्प करेगी कि आप उस गोल को अचीव करेंगे या नहीं। सेकेंड स्टेप फॉर बिल्डिंग दैट मेंटल टफनेस इज प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। आप किसी भी जगह शांति से बैठिए, अपने सारे गैजेट्स और डिवाइस को रख के, तब आप ये नोटिस करेंगे कि आपके माइंड में खूब सारी थॉट्स इधर उधर फ्लो कर रही है, बट उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। जब आप मेडिटेटिव स्टेट पे बैठेंगे तब आप अपनी सारी थॉट्स को एक
प्लान की तरह लिख सकते हैं, उनको उनकी सही डायरेक्शन पे डायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप खुद को और ज्यादा समझ पाएंगे। ऐसी बहुत सी नेगेटिव थॉट्स भी आएगी माइंड में जो कि यूजलेस होती है, बट जब आप उस मेडिटेटिव स्टेट में बैठे होंगे देन ऑटोमेटिकली आप उन थॉट्स को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं या फिर उन पे ध्यान हटा सकते हैं। अपनी उन्हीं थॉट्स पे ध्यान रखेंगे जिन पे आपको काम करना है, जो आपके गोल से अलाइंड है, जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। थर्ड स्टेप टू बिल्ड योर मेंटल टफनेस इज सेट अ चैलेंज और अ गोल एंड परस्यू इट। अब ये चीज में परस्यू इट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग एक गोल या चैलेंज तो सेटअप कर लेते हैं बट उसके पीछे फिर काम नहीं करते, या फिर कुछ दिन काम करते हैं एंड फिर हट जाते हैं। जब ऐसी चीजें होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने गोल को उस विद इन गिवन टाइम में अचीव नहीं करने वाले। आप जब उसको रेगुलरली परस्यू करेंगे देन ऑटोमेटिकली ऐसा होने लगेगा कि आप अपने गोल के एक कदम पास पहुंच रहे हैं, बट आपको उसके लिए उस गोल पे काम करना पड़ेगा, अपने एक्शंस को उसी डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा जहां पे वो गोल अचीव हो रहा हो। गोल्स आपको लाइफ में डायरेक्शन देंगे, आपको किस तरीके से काम करना है, वो जर्नी मिलेगी आपको जिस पे आपको काम करना है, जिस पे आपको चलना है। जब उस जर्नी को एंजॉय करने लग जाएंगे तो एंड ऑटोमेटिकली आप अपने फाइनल गोल पे पहुंच ही जाएंगे एंड धीरे धीरे यू विल गेट दैट टैग ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। अपने गोल को स्टेप्स में ब्रेक इन करिए, उन छोटे छोटे स्टेप्स को या टास्क को पूरा करिए, देन ऑटोमेटिकली यू विल फील कि आपने अपने अपने कुछ टास्क पूरे किए एंड धीरे 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 करके आप अपने जब वो टास्क रेगुलरली पूरे करने लग जाएंगे देन ऑटोमेटिकली आपका गोल आपके बहुत करीब होगा एंड धीरे धीरे यू विल अचीव इट। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग दैट मेंटल टफनेस इज लर्न फ्रॉम योर फेलियर। अब फेलियर को लोग बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं, बट आई थिंक कि फेलियर जो चीज है वो आपकी सक्सेस की जर्नी का पार्ट है, ना कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। लोग इस तरीके से सोचते हैं कि फेलियर इस साइड है और पास इस साइड है, जबकि असलियत में दोनों को इस तरीके से देखते हैं तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। बट रियली में इफ आई वुड से देन एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड एक सक्सेस का पॉइंट है, इसी के बीच में फेलियर आएंगे। धीरे धीरे उन फेलियर से आप सीखेंगे, देन यू विल नो कि इस तरीके से मेरा काम नहीं होने वाला एंड यू विल फाइंड अ न्यू वे टू अचीव दैट गोल एंड धीरे धीरे यू विल रीच दैट सक्सेस पॉइंट। एक थॉमस एल्वा एडिसन की एक कोट भी है जिन्होंने बल्ब बनाया था। जब वो बल्ब बनाने का प्रोसीजर या जर्नी चल रही थी तब वो बहुत बार फेल हुए, अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम्स वो कहते हैं कि फेल हुए हैं। दैट आई हैवंट फेल्ड 10,000 टाइम्स बट आई हैव फाउंड 10,000 वेज by which bulb will not be made। अब इस लाइन को भी समझे तो उन्होंने कहा है कि 10,000 टाइम वो फेल नहीं हुए, बट 10,000 ऐसे तरीके मिले जिससे बल्ब नहीं बनेगा। मतलब कोई और नया तरीका उन्होंने ढूंढना पड़ेगा जिससे वो बल्ब बना पाएंगे। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, देन अगर अपन अपने एक्शंस पे काम करेंगे और बीच में छोटे छोटे फेलियर्स आने भी लग जाएंगे, देन उन फेलियर्स को फेस करके हम उनसे सीख सकते हैं दैट आगे हमें क्या अपनी लाइफ में करना है एंड क्या चीज नहीं करनी। जब इस तरीके से हम अपनी लाइफ को डायरेक्ट करेंगे देन ऑटोमेटिकली अपने गोल पे काम कर पाएंगे एंड जो बंदा अपने गोल पे काम करता है दैट विल बी कंसीडर्ड वेरी मेंटली टफ। एंड ये कुछ वेज थे जिससे आप अपनी मेंटल टफनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। आप खुद को एक मेंटली टफ इंसान बना सकते हैं, आप दूसरे लोगों के आइडल बनेंगे बिकॉज यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल मेंटली टफ नहीं है, बट अगर उसमें से कोई एक मेंटली टफ पर्सन भी निकलता है देन ऑटोमेटिकली वो उन सब को एक साथ लेके उठ सकता है, वो उन सब का आइडल बन सकता है एंड वो लोग उसके फॉलोअर बन जाएंगे एंड ही विल बी द लीडर ऑफ एवरीवन। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो आई एम गेसिंग कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड मजा भी आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, इसे हर एक दोस्त हर एक फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे और वीडियोस जो आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बाय प्रेसिंग द नोटिफिकेशन बेल आइकन। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो कर दीजिए, वहां पे मेरी रिगार्डिंग न्यू रील्स एंड पोस्ट आती रहती है।
Thank you for watching the video. Till then, see you again.